नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मल पावर सीरीज। द पावर सीरीज वी यूज़ आर ऑफ द फॉर्म। जो पावर सीरीज हम यूज़ करेंगे वो इस फॉर्म की होगी ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस अप टू सो, जहाँ पर जो ये ए नोट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है। सच अ पावर सीरीज ट्रीटेड फॉर्मली इफ़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू आर एवर सब्सटीट्यूटेड फॉर एक्स। मीन्स यहाँ पर एक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम, यहाँ एक्स होगा जो एज अ वेरिएबल वर्क करेगा। ठीक है। Thus x is a dummy variable and the power series is just a way of writing an infinite sequence of constant। power series क्या है? एक तरीका है इस infinite sequence of constant को लिखने का। जैसे अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस दी हुई है ये कांस्टेंट की, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस अप टू सो। ठीक है। टू पावर सीरीज समीशन ए जे एक्स जे एंड समीशन बी जे एक्स जे आर सेट टू बी इक्वल। ये दो पावर सीरीज है, इसे हम इक्वल कब कहेंगे? जब इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएं? इक्वल। इट मीन्स ए नोट इक्वल हो जाए ए बी नोट के, ए वन इक्वल हो जाए बी वन के, ए टू इक्वल हो जाए बी टू के एंड सो। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पावर सीरीज इज डिफाइंड टू बी। दो पावर सीरीज है, जब हम उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से डिफाइन है। इट मीन्स उसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा वो होगा ए नोट बी नोट, सेकेंड होगा ए नोट बी वन प्लस ए वन बी नोट, थर्ड होगा जो ये होगा। आप सोचेंगे कि प्रोडक्ट ऐसे क्यों नहीं है कि ए नोट बी नोट ए वन बी वन, क्योंकि जब हम दो पावर सीरीज की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मान लो हमारे पास फर्स्ट पावर सीरीज थी ए वाली और सेकंड पावर सीरीज थी बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, हम कुछ टर्म्स लिखेंगे, वहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा। जब हम ए नोट की सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ए नोट बी नोट प्लस ए नोट बी वन एक्स प्लस ए नोट बी टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से चलेंगी। फिर हमने ए वन की मल्टीप्लाई की सबके साथ, तो फर्स्ट क्या आएगा? ए वन बी नोट एक्स प्लस इसकी इसके साथ होएगी तो ए वन बी वन एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से चलती जाएंगी। अब देखो कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ क्या है? ए नोट बी नोट। एक्स वाली टर्म कौन सी है? ए नोट बी वन ये वाली, और साथ में प्लस ए वन बी नोट। ठीक है। यहाँ से एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। इसी तरीके से जब हम अदर टर्म्स की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? पावर सीरीज किसकी? प्रोडक्ट, टू पावर सीरीज की प्रोडक्ट। ठीक है। With this definition of equalities and multiplication of formal power series, the set of all power series with real coefficient form an abelian group। मतलब कि जो भी सेट होगा सारी की सारी पावर सीरीज का, वो फॉर्म करेगा एक एबिलियन ग्रुप को। ठीक है। पता है एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी, फोर्थ इनवर्स एंड फोर्थ कॉम्यूटेटिव। ठीक है। तो जो इसकी क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो तो होल्ड करेंगी ही। ठीक है ना। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि हम उसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाए और उनकी जो भी ऑपरेशन है उसकी साथ वो कहाँ बिलोंग कर जाए, उसी सेट में बिलोंग कर जाए। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी 3 एलिमेंट उठाए तो 2 को पहले ऑपरेट करो, तीसरे को बाद में, या पहले एक को ऑपरेट करो फिर 2 को, फिर उनको ऑपरेट करें तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब यहाँ पर ए बी की जगह पावर सीरीज होगी। ठीक है। नाउ फॉर, अब हमें कौन सी रहेगी प्रॉपर्टी? एक तो आइडेंटिटी और एक इनवर्स। पावर सीरीज की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या गिवन है? देखो, नाउ फॉर आइडेंटिटी एंड इनवर्स वी हैव, जो ये है, ये जो पावर सीरीज है ये क्या बनेगी? आइडेंटिटी बनेगी उस सेट की। तो 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। हमने इसको मान लिया क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो द इनवर्स ऑफ एनी पावर सीरीज दिस, ये कोई पावर सीरीज है, इसका इनवर्स क्या होगा? हमने मान लिया इसका इनवर्स क्या है? बी जे एक्स जे। इनवर्स का क्या होता है कि मान लो ए की अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गई, मतलब आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी होगा वो इनवर्स हो जाएगा किसका? ए का। यही होता है ना कि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आता है ऑलवेज। तो यहाँ पर बी जो होगा वो क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा ए का। तो हमने मान लिया जो ये पावर सीरीज थी ए जे वाली, उसका इनवर्स कौन है?
बी जे एक्स जे। तो इट मीन्स जब हम ए जे एक्स जे की मल्टीप्लाई करेंगे बी जे एक्स जे के साथ तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमें पता है किस तरीके से ओपन होती है दो पावर सीरीज की, हमने पीछे डिफाइन किया था ये वाली चीज। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे इक्वल्स टू 1 है, जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो 1 के इक्वल आ जाएगी, पर 1 ये वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है ना, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास एक्स वाली टर्म्स तो कोई है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास 1 हो जाएंगी, बाकी सारी जो एक्स वाली टर्म्स थी वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड, इन सब इक्वेशन को जब हम सोल्व कर लेंगे तो वहां से बी नोट बी वन बी टू की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम क्या बना लेंगे, ये पावर सीरीज बना लेंगे, और यही पावर सीरीज क्या होगी, इनवर्स होगी। ठीक है, अब उसके बाद है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन क्या है कि पावर सीरीज की ही हम जब कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखते हैं ना तो वही हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है। ठीक है, मीन्स उस जनरेटिंग फंक्शन से हम एक पावर सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द फंक्शन दिस, जो ये फंक्शन है प्रोडक्ट एन 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन का इनवर्स, ये क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन होगा किसके लिए, पी एन के लिए, पार्टीशन ऑफ एन के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, ये हमें याद करना है। अब देखो जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एम एन, जो पी एम एन के लिए जनरेटिंग फंक्शन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एम एन। ये हमारे पास पावर सीरीज हो गई पी एम एन की, और ये क्या हो गया, जनरेटिंग फंक्शन। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो टर्म्स थी वो 0 से इन्फिनिटी तक, सॉरी 1 से इन्फिनिटी तक थी इधर, और यहाँ पर जो टर्म्स है वो 1 से लेकर m तक है। ठीक है, इसी तरीके से जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी ओ एन, ठीक है, पी नोट एन के लिए होगा। पी नोट एन में क्या होगा कि जो सारी के सारे पार्ट्स होंगे वो ओड होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स n भी ओड होगा, तो n को हमने क्या रख दिया, 2n माइनस 1, मीन्स n की जगह हमने ओड नंबर रख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो पार्ट्स होंगे वो ओड होंगे, याद करने का तरीका है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो पी ओ एन की पावर सीरीज के लिए हम जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे वो ये होगा। ठीक है, अब देखो जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी डी एन, पी डी एन में क्या होता था कि सारे के सारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसका आपको याद करना पड़ेगा कि इसका जनरेटिंग फंक्शन होता है प्रोडक्ट एन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स एन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी डी एन। अब ये है जनरेटिंग फंक्शन फॉर पीईएन। पीईएन में क्या था कि सारे के सारे पार्ट्स इवन थे, अगर सारे के सारे पार्ट्स इवन हो गए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन को इवन ले लेंगे। जो हम पी एन लेकर चले थे ना, पी एन का जनरेटिंग फंक्शन था, इसके अंदर हम एन को इवन ले लेंगे, मीन्स 2n ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा पी ई एन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये वाली वैसे हम पहले कर चुके हैं कि प्रूव दैट पी डी एन इज इक्वल्स टू पी ओ एन, जहाँ हमने 1-1 कोरस्पॉन्डेंस दिखाई थी दो सेट्स के बीच में, बट ये थोड़ा जनरेटिंग फंक्शन का यूज करके किया हुआ है, हम इसे भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है। देखो यहाँ पर तो इन्होंने सिंपल पार्टीशन की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने पावर सीरीज की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ से पावर सीरीज से जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, पी डी एन सिंपल पार्टीशन की सीक्वेंस होगी, इसको हम जब पावर सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है पी डी एन का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है इस पावर सीरीज का वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसी तरीके से पी ओ एन को हमने पहले पावर सीरीज की फॉर्म में लिख के स्टेटमेंट लिख दी, और फिर उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, प्रोडक्ट एन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इस टर्म से ही प्रोडक्ट कर दिया और इसी टर्म से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको 1 माइनस एक्सन से प्रोडक्ट कर दिया और 1 माइनस एक्सन से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र मतलब 1 का स्क्र तो 1, माइनस बी की जगह हमारे पास एक्सन है, और एक्सन का स्क्र करेंगे तो x 2n, बाय में 1 माइनस एक्सन। अब हम सोल्व करेंगे टर्म्स को। देखो प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन, ये क्या होगी, ये प्रोडक्ट होती हैं, तो पहले 1 पुट किया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। अगर यहाँ समीशन होता तो बीच में प्लस आता, पर यहाँ ये प्रोडक्ट का सिंबल है, तो इट मीन्स 1 रखने के बाद जब 2 रखेंगे तो प्रोडक्ट होती रहेगी टर्म्स की। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है। इसके बाद क्या करेंगे, जो ओड वाली पावर वाली टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो इवन पावर्स वाली टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे।
यहाँ से हमने क्या किया, प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी, दोबारा इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे ये इवन पावर वाली टर्म्स है ब्रैकेट में, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n, क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, तो 2n इंटू ये वाली ओड है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन की। अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पर ये इक्वेशन थी, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर ऊपर से उठा के पुट कर दी, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 2n माइनस 1। जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा इस टर्म्स का, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। और यही क्या, यही हमें प्रूव करना था। ये क्या था हमारे पास, जनरेटिंग फंक्शन, किसके लिए, पी डी एन, और ये जनरेटिंग फंक्शन था पी ओ एन के लिए। अगर ये इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होगा। यही वाली थ्योरम हमें प्रूव करनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आइलर फॉर्मूला। इसकी स्टेटमेंट अभी आपको याद रखनी है, इसका प्रूफ हम 3rd यूनिट में करेंगे। आइलर फॉर्मूला की स्टेटमेंट क्या है, 4x 0 से 1 के बीच में है, तो हमें प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन इक्वल होगा इस टर्म की। ठीक है, बस इसका हम यूज करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम में। ये आपकी लास्ट थ्योरम है यूनिट 2 की, आइलर्स आइडेंटिटी। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n, हमें क्या प्रूफ करना है कि पी एन इक्वल होगा पी एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 2 माइनस प्लस, ठीक है, इस टर्म के इक्वल होगा। इसको अगर हम इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर ईच सम एक्सटेंड ओवर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स j फॉर विच द आर्ग्यूमेंट ऑफ पार्टीशन फंक्शंस आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, आप जस्ट ये स्टेटमेंट लिख दो, इतना भी इनफ है। बाकी ये वाली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो, वी नो दैट, हमें पता है। देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, पार्टीशन ऑफ n ही है, पर यहाँ पर n की जगह उसने k सिंबल यूज कर दिया। हम कर सकते हैं, नोटेशन है, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि pn का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो इस टाइप का होता है, पी प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन की पावर एक्स एन का इनवर्स। अब क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड किस टर्म से, इससे, प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन से, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट में ये वाली चीज़ आ गई और राइट में ये वाली चीज़। अब देखो राइट में क्या है, ये खुद टर्म और ये खुद टर्म हो रहा है किसका, इनवर्स, तो a इंटू ए इनवर्स टाइप बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या इसको 1 बाय करके लिखेंगे तो कट जाएगा वो आपस में, तो 1 बन जाएगा राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया, आइलर फॉर्मूला, जो इससे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी थी। तो यहाँ पे पता है, वी नो दैट बाय आइलर फॉर्मूला, ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू पता चल गई कि प्रोडक्ट n 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन होता है इसके इक्वल। अब इस चीज़ का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। तो हम क्या किया कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, यहाँ से आइलर फॉर्मूला में हमने लेफ्ट साइड वैल्यू पुट कर दी, दिस इज इक्वल्स टू 1। और अब क्या करा, इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 तो एज इट इज। अब सबसे पहले j की जगह 1 रखेंगे। यहाँ जब j की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव टर्म्स आएंगी, अंदर भी j की जगह 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी, फिर j की जगह 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। ठीक है, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। मान लो हमने j की जगह 1 लगा, तो 1 प्लस j की जगह हमने 1 रखा है, तो -1 की पावर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, -1 आएगा ना, -1 की पावर 1 तो मीन्स -1 इंटू एक्स की पावर, j की जगह हमने 1 रखा है, तो 3 प्लस 1/2 मीन्स 4/2, इट मीन्स x का स्क्वायर। ऊपर 4 बन जाएगा, बाय में 2, तो 2 से 4 कैंसिल होगा जब, तो 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब j की जगह 1 रखा है तो 3 माइनस 1 मीन्स 2। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास जब हमने क्या रखा, j को 1 रखा। ठीक है, अब j को 2 रखेंगे तो देखो स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 2 रख रहे हैं अब j की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4, 7, एक्स की पावर 7 आ जाएगा। यहाँ पे सोल्व कर लेना आप इसको रख के, प्लस अब j की जगह हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 1, एक मिनट गड़बड़ हो गई कुछ, हमने j की जगह 2 रखा था ना, तो यहाँ से, हाँ ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, इसी तरीके से चलती रहेगी सीक्वेंस, क्योंकि हम पहले सीरीज 1 रखा, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे एंड सो ऑन। तो हमारे पास देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स 7 प्लस एक्स की पावर 5, इसी तरीके से चलता रहेगा आगे। तो इसने यही टर्म्स को सोल्व करके लिखा हुआ है इधर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहले 0 पुट करेंगे तो पी नोट, जब 1 पुट करेंगे तो P1x, आगे इसी तरीके से आता रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको पूरा खोल के लिख दिया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, किसके, x की पावर n के। देखो अब मल्टीप्लाई करनी होगी इन टर्म्स की, तो x की पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। इधर राइट साइड में तो x की पावर n का कोफिशिएंट 0 है, पर लेफ्ट साइड में देखो कौन कौन बनेंगे। जब इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई हम इस टर्म के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर n का कोफिशिएंट Pn, तो Pn। अब जब माइनस x इसकी मल्टीप्लाई हम इस टर्म के साथ करेंगे, तब भी तो x की पावर n का कोफिशिएंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है। जब इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n बनेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है ना, तो माइनस Pn माइनस 1। नेक्स्ट जब इसकी मल्टीप्लाई हम इस टर्म के साथ करेंगे, तो हमारे पास माइनस का क्या आएगा, देखो पहले तो x की पावर देखो कितनी बनेगी, यहाँ पर x की पावर 2 है। जब इसकी मल्टीप्लाई हमने इस टर्म के साथ की तो x की पावर n बन जाएगी ना, इधर n माइनस 2 पावर, इधर 2 पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर n बन जाएगा। और कोफिशिएंट क्या बचेगा उसका, माइनस Pn माइनस 2। इसी तरीके से पहले वाली टर्म्स की भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो हमारे पास टोटल x की पावर n का कोफिशिएंट ये आ जाएगा। जब आप 2-3 टर्म्स लिख लोगे उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट साइड में x की पावर n का कोफिशिएंट 0 था। अब P ऑफ n को एक तरफ रखो, बाकी टर्म्स को राइट साइड ले जाओ, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारी आइलर्स आइडेंटिटी हो गई, यूनिट सेकंड आपके कंप्लीट है।